तो स्वागत है मिशन ऑनलाइन में आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद कुमार, MD मेडिसिन। इस समय अहमदाबाद गोना में न्यू लाइफ हॉस्पिटल में इसमें कार्यरत हूँ। सुबह 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक बैठता हूँ परमानेंट। तो वायरल फीवर के लेकर सर आपको क्या क्या सुझाव? देखिए, वायरल फीवर का इसमें मौसम चेंज हो रहा है। एक्चुअली अब मार्च का महीना आ गया है, अब धीरे धीरे ठंडी अब गर्मी की तरफ रुख ले रही है, तो दोपहर के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से जैसे आदमी सुबह सुबह ठंडे में बाहर निकलता है, धूप में जाकर के बहुत ठंडा पानी पी लेता है, उसकी वजह से कफ हो गया, फीवर हो गया, रनिंग नोज हो गया। कभी कभी वायरल फीवर दिमागी मतलब कि वायरल इंसेफ्लाइटिस का भी रूप ले ले रहा है। बहुत सारे लोग कभी कभी दिमागी बुखार भी हो जाता है इसकी वजह से। तो यही है, मौसम चेंज की वजह से बुखार आ रहा है, 6 दिन 7 दिन तक चलता है। तो दवा भी उसके नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं, उसे परामर्श लें, उसको दिखाएं, इससे आराम मिलेगा। इसके बचने के लिए देखिए, मेन तो ये है कि धूप में ज्यादा बाहर न निकले, ठीक है, धूल मिट्टी गर्दा इन सब चीजों से बचे, फ्रिज का पानी न पिए, और पौष्टिक आहार लें, फल फूल खाने में ज्यादा लें, सलाद लें, यही सब चीजें रहना चाहिए खाने पीने में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अहमदाबाद गोना में न्यू लाइफ हॉस्पिटल में बैठता हूँ, तो मैं तो MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ। तो मेरे यहाँ मैक्सिमम मरीज शुगर के, BP के, थायराइड के और सांस के, COPD के, TB के, इन सब के मरीज आते हैं। तो हमारे एरिया में सबसे ज्यादा भ्रांतियां ये फैली हुई है कि शुगर का मरीज आता है तो लोग कहते हैं यार इतने दिन दवा 10 साल 5 साल 11 साल खाओगे तो तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, इतने दिन दवा नहीं खाना है। तो ये गलत बात है। दवा हमेशा रेगुलर खाना है, डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में बना रहना है। यदि आप रेगुलर यदि डॉक्टर की सलाह से दवा 30 साल भी लगातार खाते हैं तो उससे किडनी नहीं खराब होती है। बस ये रहता है कि कौन सी दवा किसको देना है, ये डॉक्टर की सलाह से लें। BP के लिए भी कुछ लोग कहते हैं एक दिन का नागा दे करके दवा खाइए, आधी खाइए, एक पूरी खाइए। हमेशा एक किसी फिजिशियन से BP के बारे में, शुगर के बारे में सलाह लें, और मतलब कि टाइमली खाएं, रेगुलर BP की दवा नहीं। तो इसकी वजह से बहुत गंभीर परिणाम, इस समय तो बहुत सारे मरीज लकवा से ग्रसित है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो बहुत सारे मरीज में तो मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुगर के, हार्ट अटैक, तो इसमें तो देखा जाए तो कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहा है। यही बात सांस संबंधित रोगों के लिए बोली जाती है। तो लोग बोलते हैं कि पंप नहीं खींचना है, गांव के अगल बगल के लोग बोलते हैं कि पंप खींचोगे तो आदत लग जाएगी। ये बहुत गलत धारणाएं बनी हुई है, ऐसा नहीं है। पंप की दवा जो होती है सीधे फेफड़े में जाती है, उसके रिसेप्टर पे काम करती है। और वैसे जो नॉर्मली लोग ऐसे क्या करते हैं कि जो झोला छाप के डॉक्टर होते हैं वो स्टेरॉइड की दवा दे देते हैं। स्टेरॉइड की वजह से शरीर फूलने लगती है, आराम तो मिल जाता है लेकिन उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो डॉक्टर की सलाह से अच्छी दवा लें, लेकिन ऐसा आदत नहीं पड़ती है। दवा यदि डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर बहुत अच्छे से चलेगा। धन्यवाद। हॉस्पिटल अहमदाबाद गोना में मैक्सिमम यहाँ पे मरीज जो होते हैं शुगर के, BP के, थायराइड के, दिमागी बुखार, जिसको जैसे TBM नाम की बीमारी होती है, दिमागी TB हो जाती है, और किडनी खराब हो गई, CKD वाले मरीज हो गए, डायबिटिक फुट हो गया, फेफड़े में पानी हो गया, ये सब तरीके के मरीजों का यहाँ पे इलाज होता है। गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज होता है। ICU की भी सुविधा हमारे यहाँ है, 24 आवर हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है, मतलब कि कम से कम पैसे में एकदम उचित इलाज मिलता है 24 आवर। हाँ, एम्बुलेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ पे है। हाँ, 24 आवर एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। OPD भी हमारे यहाँ ठीक ठाक मरीज है। OPD में भी मतलब गरीब मरीजों को भी अच्छे से देखभाल की जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी, मैं बहुत सारे जैसे दिन भर में 100 मरीज मैं देखता हूँ, 100 में से मैं 20 से 25 मरीज का तो फीस वापस कर देता हूँ। मुझे लगता है कि गरीब है, चप्पल पहना बेचारा, पैसा नहीं, कहाँ से पैसा लेगा, तो मैं फीस भी वापस करा देता हूँ। जितना हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। जी, धन्यवाद। ये आपका जो भी नाम है समय पढ़ने का इंतजार कुछ भी करे तो कहीं भी कुछ भी कराए, आगे कुछ करेगा नहीं।